वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टार्टअप कोर्स। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में एक ट्रेंड के बारे में बात करी थी जो कि अभी बहुत ही पीक पे है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। हम सभी लोगों को पता है कि अब की जो जनरेशन है वो 9 to 5 जॉब ना कर अपना खुद का स्टार्टअप या बिजनेस खड़ा करना चाहती हैं। वो किसी बॉस के अंडर रहकर काम नहीं करना चाहते, अपना खुद का बॉस बनना चाहते हैं। वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखना चाहते हैं और सिखाने वाले भी बहुत हैं। काफ़ी लोग आपको सिखा रहे हैं कैसे अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप खड़ा करा जाए और बड़ा करा जाए। काफ़ी इंटरनेट पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बट देखिए, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपको कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप सब एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं एक स्टेप बाय स्टेप कोर्स लेकर आई हूँ ऑन हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप पे। देखिए, इस कोर्स में आपको मिलेंगे ऐसे सिक्वेंशियल स्टेप्स जिनको जब आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, आपके स्टार्टअप या बिजनेस को सक्सेसफुल होने से तो कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसीलिए जैसे मैंने बात करी कि आपको सिक्वेंशियल स्टेप्स मिलने वाले हैं जिससे आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल तो होगा ही होगा, आप उसको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए, काफ़ी टाइम आपने एक ये जो लाइन ज़रूर पढ़ी होगी या सुनी होगी, काफ़ी न्यूज़ या वेबसाइट में आपने देखा होगा दैट 90 to 95% ऑफ द स्टार्टअप दे फेल इन इंडिया। अभी ऐसा क्यों होता है, क्यों स्टार्टअप फेल होते हैं? सबसे पहले हम रीज़न जानते हैं। बिकॉज देखिए, आप एंटरप्रेन्योरशिप में आना तो चाहते हैं, तो अगर आने के 1-2 साल में ही आप फेल हो जाएंगे तो आने का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर रीज़न पता होगा तो आप फेल नहीं होंगे, राइट? तो रीज़न जानते हैं। अभी आपके माइंड में होगा मे बी उनकी रिसर्च फेल हो गई होगी, मे बी अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा, मे बी आइडिया अच्छा नहीं होगा, मे बी उनकी मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी। काफ़ी ज़्यादा रीज़न जो हैं वो हम सोच सकते हैं, बट मेजर रीज़न क्या है स्टार्टअप्स के फेल होने का, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो। आप फर्स्ट सीढ़ी से सीधा 5th सीढ़ी पे चढ़ने का ट्राई करोगे तो क्या होगा? आप गिरोगे। तो इसी तरह स्टार्टअप के भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो आने वाली हम इस पूरी सीरीज में, पूरे कोर्स में हम डिस्कस डेफिनेटली करेंगे, इन डिटेल, इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, अभी जैसे हमने बात करी कि एक ट्रेंड चला है, सभी को एंटरप्रेन्योर बनना है। तो वो इतने एक्साइटेड होते हैं, इतने एक्साइटमेंट में होते हैं, ये जो सारे स्टेप्स हैं उनको वो मिसस्टेप कर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। अभी आप पूरी सीरीज देखोगे, आपको स्टेप्स के बारे में पता चल जाएगा, राइट? तो आपको उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, सारे स्टेप्स आप अच्छे से अच्छा देखें, उनको इम्प्लीमेंट करें। इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को अभी प्रेस करिए ताकि आने वाली किसी भी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, ये फर्स्ट एपिसोड है। तो जैसे मैंने बात करी कि हम अब कुछ इस फर्स्ट एपिसोड में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर कोई बिल्कुल नया है, एंटरप्रेन्योर है, अभी एंटरप्रेन्योरशिप में आया नहीं है, तो वो अच्छे से अच्छा सीख पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए। बिल्कुल बेसिक से हम ये पूरी सीरीज को चलाएंगे, अच्छे से अच्छा नॉलेज लेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप में हैं तो फिर भी ये सीरीज आपके लिए बेहद ही फायदेमंद रहेगी, बिकॉज आपको अपनी गलतियां इस पूरी सीरीज में पता लगने वाली हैं, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। काफ़ी लोग जो हैं वो स्टार्टअप एंड बिजनेस को बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं, बट हियर इज द डिफरेंस। तो क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। देखिए, स्टार्टअप में आप मार्केट में कुछ नया ला रहे हो जो मार्केट में पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट? अब कुछ स्टार्टअप मीन्स कुछ यूनिक ला रहे हो। जैसे मैंने बात करी कि मार्केट में पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता, कुछ ऐसा प्रोडक्ट आप मार्केट को डिसरप्ट कर रहे हो। बट वही बात करें अगर बिजनेस की, तो बिजनेस एक चला चलाया है, ऑलरेडी काफी लोग मार्केट में कर रहे हैं। अभी इनको डिटेल में समझने के लिए मैं आपको इनकी टाइप्स बताती हूँ। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप की ना 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड सेकेंड वन इज इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये क्या होती हैं ये समझेंगे। देखिए, ये जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होती है ये रेवेन्यू फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप होती है। यानी जब आप किसी फैक्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप ला रहे हो, या फिर आप कोई भी स्मॉल बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, तो ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होती है। मतलब यहाँ पे आपको इतना वेंचर कैपिटल के बारे में इतना सोचना नहीं पड़ता, आपको फंडिंग के बारे में इतना सोचना नहीं पड़ता। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनके बारे में आपको इतना सोचना नहीं पड़ता एसएमई में, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में। बट वहीं अगर बात करें इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप की, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स जो हैं
आपको यहाँ पे सोचने पड़ते हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए ये जो IDE है, इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें स्टार्टिंग में आप बहुत सारा पैसा जो है वो भी बर्न करते हैं, एंड नथिंग रॉन्ग हियर, बिकॉज यहाँ पे आप कुछ नया ला रहे हो, आप न्यू बिजनेस ला रहे हो, आप मार्केट को डिस्टर्ब कर रहे हो, जो ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हो जो मार्केट में पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर एग्जाम्पल के साथ समझे तो जैसे इलॉन मस्क ने टेस्ला को लाने में करा, राइट। तो ये जो IDE है, इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप है, ये स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल जरूर होती है SME के कंपैरेटिवली, बट जब ये ग्रोथ लेवल पे जाता है, जब इसका ग्रोथ होता है तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ही इसका ग्रोथ जाता है, एंड ये बहुत सारी जॉब क्रिएशन, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी जो है ये बाद में क्रिएट करता है IDE, राइट। अभी आपको मे बी स्टार्टअप एंड बिजनेस में क्या फ़र्क होता है, एक वो सिंपल सा समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब हम समझेंगे अबाउट द स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप। देखिए स्टार्टअप की ना 4 स्टेजेस होती हैं। अभी स्टेजेस से मतलब कि आपका स्टार्टअप जो है वो किस लाइफ साइकिल में है। तो जैसे मैंने बात करी कि स्टार्टअप की 4 स्टेजेस होती हैं, इनको 4 स्टेजेस में डिफाइन किया गया है। तो फेस 1 की हम पहले बात करते हैं। इसको हम बोलते हैं प्री सीड स्टेज। मतलब ये ऐसे स्टेज है जहाँ पे आप स्टार्टअप का जो आइडिया है उस पे आप वर्क करते हैं। स्टार्टअप पे आपके आइडिया पे वर्क करते हैं टू मेक इट MVP। अब ये MVP क्या है? MVP का मतलब है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो आप एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ट्रायल में डेफिनेटली आपका जो सॉफ्टवेयर है वो परफेक्ट नहीं होगा। सो वर्किंग ऑन दैट सॉफ्टवेयर आप पहले एक मिनिमम फीचर वाला एक प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, तो उसे हम MVP कहते हैं। सो MVP मीन्स अ प्रोडक्ट विच पीपल वुड बाय विद मिनिमम फीचर्स। तो इसे हम बोलते हैं प्री सीड स्टेज। मतलब यहाँ पे आप एक तरीके से आप बोल सकते हो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो अब सेकेंड स्टेज है सीड स्टेज। मतलब आपने एक स्टेप क्रॉस कर लिया, प्री सीड से आप पहुंच गए सीड स्टेज पे। यहाँ पे आपका जो कस्टमर है वो आपको फीडबैक देगा। अभी आपने एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाया, अपने मार्केट में लॉन्च करा, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फीडबैक मिलेगा कि क्या आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक है, उसमें क्या फीचर्स जो हैं वो उनको चाहिए या क्या फीचर्स नहीं चाहिए, क्या कमी है उनकी, आप मेनली उनका फीडबैक लोगे, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे जैसे आपने फीडबैक लिया स्टेज पे, तो अब फीडबैक लेने के बाद अब आप अपने प्रोडक्ट को दोबारा से डिज़ाइन करोगे, उसमें क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं, वो आप पूरी पूरी करोगे, ठीक है। तो वो बाद में आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे जो परफेक्टली मार्केट में फिट करे, ठीक है। जब मार्केट में फिट कर हो गया आपका प्रोडक्ट चलना शुरू हो गया, कंज्यूमर की प्रॉब्लम को उसने सोल्यूशन दे दिया, आपके प्रोडक्ट ने, आपकी सर्विस ने, ठीक है। तो आपका ये जो स्टार्टअप है एक लेवल पे चलने लगेगा। जब अच्छे से चलने लगेगा देन आप मूव करोगे थर्ड स्टेज में, दैट इज स्केलिंग। यहाँ पे मेनली जब जैसे मैंने बात करी कि आपने परफेक्टली फिट प्रोडक्ट जो है वो बना लिया, लोग यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूमर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो दे रहा है। अब आपको होगा कि हाँ आपने जो अपने स्टार्टअप को भी स्केल करना है, आगे बढ़ाना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। यहाँ पे पिक्चर पे आते हैं इन्वेस्टर्स, क्योंकि आपने स्केल करना है तो आपको फंडिंग का भी ज़रूरत होगा, ठीक है। तो अभी आपको इस थर्ड स्टेज में आप स्केल करोगे। देन फोर्थ स्टेज इज ग्रोथ स्टेज। स्टार्टअप के बाद अभी आप सोचोगे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर वगैरह ये चीज़ें आएंगी। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं स्टार्टअप की, ठीक है। पहली हमने समझी प्री सीड स्टेज, फिर सीड स्टेज, देन सीड स्टेज के बाद आप स्केल करोगे, फिर आप अपना ग्रोथ लेवल पे जाओगे। यहाँ पे आप अच्छे से अभी आपको पता है कि अच्छे से स्केल हो रहा है बिजनेस, आप मेनली इंजॉय करोगे अपने स्टार्टअप को। तो अभी तक हमने समझा डिफरेंस क्या है स्टार्टअप एंड बिजनेस में, उसकी टाइप्स को समझा, दैट इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप, एंड फिर हमने समझा स्टेजेस ऑफ द स्टार्टअप। अब हम समझेंगे, देखिए मैंने पहले भी डिस्कस करा कि कुछ 24 से 25 स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं स्टार्टअप के। तो वो क्या स्टेप्स होते हैं उनको ईजी समझाने के लिए वो आने वाली वीडियो में डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे, इन डिटेल इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको क्विकली समझाने के लिए मैंने क्लासीफाई किया है इन 24 से 25 स्टेप्स को
इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। तो वो क्या है, सबसे पहले हम वो समझेंगे। सबसे पहले देखिए हम समझेंगे अबाउट आवर कस्टमर, बिकॉज याद रखिए आपका जो कस्टमर है वो ही आपको सब कुछ देने वाला है। देखिए जैसे मैंने पहले भी बात करी कि एंटरप्रेन्योर्स जो है ना वो इतने पैशनेट होते हैं, वो अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, एंड सडनली जब वो मार्केट में जाते हैं वो फेल होते हैं, बिकॉज वो प्रिपेयर ही नहीं होते। दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिशन, द मार्केट डायनामिक्स, वो कुछ भी नहीं जानते, एंड बाद में बहुत सारा पैसा जो है वो स्पेंड करते हैं एंड फेल होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करना है। जब आपने अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड कर लिया, देन यू विल फिगर आउट कि आपका जो प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो है वो क्या लोगों की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा भी कि नहीं, क्या लोग आपका प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस है उसको खरीदेंगे भी कि नहीं, राइट। अब थर्ड स्टेप आएगा, जब आपने अपने कस्टमर को समझ लिया, प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, दैट इज स्ट्रैटेजी। मेनली यहाँ पे आप बिजनेस प्लान डिजाइन करोगे, कैलकुलेट करोगे द कॉस्ट ऑफ बिजनेस एक्विजिशन, ठीक है। मेनली यहाँ पे आप बिजनेस प्लान को डिजाइन करोगे, राइट। तो ये 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज आपको अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करना है। सेकंड, जब आपने कस्टमर को अंडरस्टैंड कर लिया, देन यू विल फिगर आउट कि आपका या जो प्रोडक्ट या फिर सर्विस है क्या वो लोगों की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। थर्ड स्टेप में आप स्ट्रैटेजी बनाओगे अकॉर्डिंग टू कि क्या क्या आप बिजनेस प्लान बनाओगे कि कैसे कैसे आप बिजनेस लॉन्च करोगे, प्रोडक्ट लॉन्च करोगे। मेनली आप यहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह लगाओगे, राइट। अभी तक हमने ये सारी चीजें समझी। अब कुछ लोग बहुत ही नए हैं, वो अभी उनके माइंड में होगा कि ठीक है मैं एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहता हूँ बिल्कुल, बट मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो मेरे को यही नहीं पता कि क्या मैं स्टार्टअप के लिए, क्या मैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बना भी हूँ कि नहीं, राइट। तो मैं आपको एक्चुअली 3 स्टेप्स बताने वाली हूँ। अगर आप में वो हैं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकते हैं, आप यहाँ पे डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। बट ये चीज़ ज़रूर है कि आपको ये जो मैं स्टेप्स बताने वाली हूँ उनको आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये 3 जो स्टेप्स हैं, दैट इज पैशन, टेक्नोलॉजी एंड आइडिया। देखिए कुछ लोग ना वो बहुत पैशनेट होते हैं, वो बोल रहे हैं कि अब मैं जॉब नहीं करना चाहता, किसी बॉस के अंडर रहकर काम नहीं करना चाहता, मेरे को तो अपना खुद का स्टार्टअप, अपना खुद का बिजनेस करना है। वो पैशन में वो आ सकते हैं अगर आप पैशनेट हैं। बट अकेले पैशन से कुछ नहीं होगा, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। अभी वही कुछ लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी बनाते हैं, वो सोचते हैं कि अगर वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाने में फेल भी हो गए, दे कैन सेल द टेक्नोलॉजी टू समवन, एंड जो उनकी टेक्नोलॉजी है दैट टेक्नोलॉजी बिकम्स देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकते हैं। एंड वहीं कुछ लोग जो हैं उनके पास एक स्ट्रॉन्ग आइडिया होता है, एंड दे फील वो एक बड़ी कंपनी बना देंगे बाय हायरिंग पीपल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग, राइट। तो ये 3 जो लोग हैं वो आ सकते हैं। अब मैंने बात करी थी पैशन की, तो देखिए अगर आपके पास सिर्फ पैशन है, आपके पास आइडिया नहीं, आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आ सकते। अभी कैसे आएंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट टिप है ये, आपको स्टार्टअप में तब आना है, आपको स्टार्टअप तब स्टार्ट करना है जब आपके पास आइडिया हो एंड आपकी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग हो, एंड यू ऑल्सो हैव द नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। बट इफ यू हैव जस्ट पैशन, देन यू हैव टू मूव फ्रॉम पैशन टू आइडिया एंड टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए मैंने बात करी थी कि सिर्फ पैशन का होना जरूरी नहीं है। डेफिनेटली पैशनेट होना जरूरी है, बट आपके पास आइडिया भी तो होना चाहिए, आपके पास नॉलेज भी तो होना चाहिए ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट। तो अभी आपके माइंड में होगा कि मेरे को तो इस चीज का भी नॉलेज नहीं है, तो मैं कैसे मूव कर सकता हूँ टुवर्ड्स आइडिया एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे इनको डीपली इतना समझाने का इतना ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से स्क्रीन पे अभी ये स्टेप्स आपको दिख रहे हैं, इनको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, बट फिर भी मैं आपको कुछ स्टेप्स आपको बता देती हूँ। जैसे आपके पास कुछ लोग होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करें, राइट। दे सपोर्ट कि आपका जो स्टार्टअप है आप अच्छे से एंटरप्रेन्योरशिप में आ पाए, ठीक है, आपकी हेल्प वो कर पाए मेनली। अब वहीं अगर बात करें, जैसे आपको पता है कि काफ़ी जो स्टार्टअप हैं वो इसलिए भी फेल होते हैं कि उनके पास फाइनेंशियल एसेट्स ही नहीं होती, राइट। वो अपने फर्स्ट 3 इयर्स में ही फेल हो जाते हैं। तो आपके पास फाइनेंसेस होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, आपके पास कुछ पास्ट वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, आपको कुछ पर्टिकुलर नॉलेज होना चाहिए ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, बिकॉज विदाउट नॉलेज तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी ये सारी जो नॉलेज है आपको इस पूरी सीरीज में मिलने वाली है, तो ये स्टेप्स को आप देखिए अच्छे से, आप मूव कर सकते हैं स्किल्स पे, आप स्किल्स सीख सकते हैं। पूरी सीरीज आपको देखने के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप अच्छे से अच्छा स्टार्टअप जो है वो खड़ा कर पाएंगे और बड़ा कर पाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सीरीज, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही।